पिछली वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को समझा। एक बार और इस पर डिस्कस करते हैं, फिर आगे इसके यूजेस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान। हिंदी के वाक्यों को जब हमें ट्रांसलेट करना होता है तो हमें लास्ट में ता है, ती है, के है कहना होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, सीमा खाना पकाती है, हम हमारा कार्य करते हैं। ऐसे जितने भी सेंटेंस है जिनका ता है, ती है, के है आता है, ये सब होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। स्ट्रक्चर हमारे के हमने सीखा, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से होती है, सेंटेंस कंप्लीट हमेशा ऑब्जेक्ट पर होता है। फिर हमने कुछ ऐसा सीखा, देखिए मेन वर्ब अपने कितने फॉर्म में होते हैं, 3 फॉर्म में होते हैं। जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे कहते हैं प्रेजेंट का, और जो फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है इसे कहते हैं पास्ट का। तो हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए हमने उठा के लगा दिया फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें कभी कभी एस, ईएस या आईएस लगाने का नियम आ जाता है। तो एस, ईएस या आईएस लगाने के लिए ना हमें यहाँ सब्जेक्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर यहाँ आने वाला सब्जेक्ट ही, शी, इट, किसी का नेम या सिंगुलर नंबर है तो आपको लगाना है, और आई ही, यू, दे प्लूरल नंबर आ जाए तो हमें यहाँ पर एस, ईएस नहीं लगाना है। इससे रिलेटेड 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसमें आगे जो है अब हम डिस्कस करेंगे यूजर्स में। यूजर्स में इसीलिए क्योंकि एग्जाम में ना जब भी कोई आप एग्जाम में बैठते हो सेंट्रल लेवल का या स्टेट लेवल का जिसमें भी इंग्लिश आती है, उस पेपर में आपको इसके यूजर्स आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ना जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये हैबिचुअल एक्शन को बताता है। हैबिचुअल एक्शन की अगर हम बात करें तो हैबिचुअल एक्शन का मीनिंग हम ये कहेंगे कि जैसे सबसे पहले आपकी आदत या मेरी आदत, किसी भी पर्सन के अंदर कोई हैबिट है, तो हैबिट एक दिन में नहीं बनती। हैबिट कब बनती है, जब हम किसी भी कार्य को बार बार करते हैं कि आज किया, कल किया, परसों भी किया, तो नेक्स्ट डे वो अपने आप में हैबिट हो जाती है। तो जब भी हमें किसी भी पर्सन की हैबिचुअल एक्शन को बताना हो तो टेंस हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। हैबिचुअल एक्शन के लिए पहचान के कुछ शब्द होंगे जैसे एवरीडे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंडे, डेली, मंथली, वीकली, इस टाइप के वर्ड्स को हम यूज करते हैं जिससे समझ में आ जाता है कि हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है। जैसे 2014 के एसएससी के पेपर में एक क्वेश्चन आया है रिलेटेड हैबिचुअल एक्शन से, जैसे लिखा था आई ब्रशेस माय टीथ एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock। अब इसने क्या किया, इसने 4 ऑप्शन दे दिया, ब्रशेस, ब्रश्ड, हैव बीन ब्रश्ड, ब्रश, और एक दे दिया नो इम्प्रूवमेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं, जिसे इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस कहा जाता है। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है उसको ध्यान में रखना पड़ता है और उसको सॉल्व करना रहता है। जैसे हमने यहाँ पर देखें आई ब्रश माय टीथ एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock। मैं प्रत्येक सुबह 7 बजे अपने दांतों पर ब्रश करता हूँ। तो ये जो आई है ये इसकी हैबिट है, वो हमको कैसे समझ में आएगी हैबिट है, एवरी मॉर्निंग वर्ड को हमने ट्रेस किया और हम समझ गए कि हैबिचुअल एक्शन है। और हैबिचुअल एक्शन जब भी आता है तो टेंस हमेशा होता है सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आपको इनमें जो भी फर्स्ट फॉर्म है उसको रखना है, बाकी को यहाँ से एलिमिनेट कर देना है। अब क्या बचा, ब्रशेस और ब्रश। अब हमने ना यहाँ पर 50-50 पर आकर हम यहाँ रुक गए। हमको हमारे सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा और रूल याद करना पड़ेगा। हमने सब्जेक्ट लिया कि जब भी हमारा सब्जेक्ट आई भी यू दे प्लूरल नंबर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, एस या आईएस नहीं लगाना रहता है। मतलब ये वाला ऑप्शन जो है जिसमें एस, एस नहीं लगा है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से एक यूज इसका ये देखते हैं। इसके बाद अगर हम अगले यूज की तरफ चलते हैं तो पहला यूज हो गया हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। अगर हम सेकंड यूज की बात करें ना बेटा तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है हमेशा सच रहने वाली बात, जो एक बार फिक्स हो जाए और हमेशा के लिए वो उसी फॉर्मेट में रहे। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, सूर्य पूर्व से निकलता है, वाटर जो है ये साइंटिफिक फैक्ट है बेटा, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइल होता है। तो सभी के राष्ट्र में देखो ताक है, ती है, ती है आ रहा है क्योंकि ये काम हमेशा होता है। जो सदा सच रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात अगर हम करें तो उसमें टेंस कौन सा यूज करेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में,
The teacher told the boys that the earth moved round the sun. अब यहाँ पर आप देखिए, शिक्षक ने नाटक से बताया कि आपका पाप कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती थी सेकंड फॉर्म में है। अब बताइए बेटा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा किस टेंस में होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है हमें? फर्स्ट फॉर्म। तो ये मूव आएगा। अब मैटर ये है कि जो अर्थ है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमें वर्ब में क्या लगाना है? एस, क्योंकि हमने ऊपर ही रूल पढ़ लिया था ही शी इट, किसी का नेम या सिंगुलर नंबर आए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस आगे हमें लगाना रहता है। तो इस प्रकार से इसका दूसरा यूज हो गया। अब हम चलते हैं यूजेस नंबर थर्ड पर। थर्ड की तरफ चार यूजेस ओवरऑल देखने को मिलते हैं बेटा। तीसरे यूज को बहुत ध्यान से समझना है ना। देखो कैसे हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान। अब कायदे से ये वर्तमान का टेंस है तो इसमें प्रेजेंट की बात बताना चाहिए, लेकिन ना ये प्रेजेंट बताने के साथ साथ क्या बताने का काम करने लगता है? फ्यूचर भी बताता है। अब एग्जैक्टली फ्यूचर की अगर बात करें जिसे हम भविष्य कहते हैं, ये दो प्रकार में डिवाइडेड है। एक होता है नियर फ्यूचर और एक होता है फार फ्यूचर। अब मैटर ये है कि नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ना जो निकट भविष्य होता है, जो एक महीने के अंदर अंदर हमने कोई भी प्लान बना के रखा है तो उसे हम नियर फ्यूचर कहेंगे। लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हम ऐसा करेंगे, मैं 3 साल के बाद दुबई जाऊंगा, मेरा बेटा 4 साल के बाद डॉक्टर बन जाएगा, ये कैसे फ्यूचर की बात हो रही है? फार फ्यूचर की बात हो रही है। तो फार फ्यूचर को बताने के लिए ना बेटा एग्जैक्टली फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है विल और शैल। ये मॉडल होते हैं, मॉडल पॉसिबिलिटी बताते हैं, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी विल और शैल बताता है। और हमने कहीं ना कहीं पढ़ के रखा है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। कहीं पर भी आपको मॉडल दिखे उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हमें लगाना रहता है। तो फ्यूचर टेंस कब लगता है? जब फार फ्यूचर की बात आती है। लेकिन अगर बात आए नियर फ्यूचर की तो नियर फ्यूचर के लिए ना दो टेंस लगते हैं। एक लगता है सिंपल प्रेजेंट जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और दूसरा लगता है सिंपल पास्ट, सॉरी पहला लगता है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा लगता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, है ना। ये दोनों प्रेजेंट के टेंस होते हैं लेकिन फ्यूचर बताने का काम करते हैं। इनके स्ट्रक्चर देखिए, प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोले तो प्रेजेंट यानी इज एन आर और कंटीन्यूअस यानी वर्ब में आईएनजी। हम ऐसे स्ट्रक्चर्स भी सीखेंगे बनाना। डायरेक्ट आप बोलते बोलते ऐसे टेंस के स्ट्रक्चर्स 12 टेंस के 12 बनाना आपको सिखा देंगे, ठीक है। अब मैटर ये है कि मैडम नियर फ्यूचर को बताने के लिए दोनों टेंस क्यों लग रहे हैं? वो भी दोनों प्रेजेंट के। तो बेटा ध्यान से देखिए, हम कोई भी मैटर को डिस्कस करते हैं, हम कोई भी प्लान बनाते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हमने जो प्लान बनाया वो फुलफिल हो ही हो। जैसे सपोज मैंने एक प्लान बनाया कि मंडे को मैं अपने घर जाऊंगी, ठीक है भाई, मंडे को प्लान बनाया था घर जाने का, सैटरडे से तैयारी में लग गए कि घर जाना है, मम्मी ने कॉल करके कहते हैं ला लेना वो ला लेना, सारी तैयारियों में लगे हैं। और बेटा सैटरडे को भी 2 बजे हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि मंडे सुबह आपका प्रैक्टिकल होगा कॉलेज में। अब ये बताइए मंडे कॉलेज में प्रैक्टिकल, और हमने तो प्लान बनाया था कि मंडे हम अपने घर जाएंगे, तो हमारा ये प्लान क्या हुआ? हमें चेंज करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। तो जहां हम प्लान बनाते हैं लेकिन उस प्लान को यदि हमें कैंसिल करना पड़ सकता है तो हमें उसे कहना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो खुद ही इंडेफिनिट है ना बेटा, वो बात भी कैसी करेगा? इंडेफिनिट। जहां हमने प्लान बनाया और जहां हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा प्लान कैंसिल हो सकता है तो हमें उसे कहना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन जहां पर ऐसा हो जाए कि नहीं कितना ही कुछ भी हो जाए हम तो ऐसा करेंगे ही करेंगे, लाइक दैट जैसे हमें कोई एग्जाम देने भोपाल जाना है, संडे को हमारा पेपर है, और जब संडे को पेपर है एडमिट कार्ड इशू हो गए हैं, हमारा डेट हमको मिल गया है, हमारा एडमिट कार्ड जो एडमिट कार्ड में हमारे एग्जाम का सेंटर हमें मिल गया है, तो अब तो हम पेपर देने जाएंगे। ये प्लान कैसा है? डेफिनेट प्लान है। तो जहां पर डेफिनेट प्लान की बात आती है वहां पर आपको यूज करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अदरवाइज आपको कौन सा टेंस यूज करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ बताते हैं आपको, किसी एग्जाम में आया होगा,
थोड़ा आराम से इसको अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा टुमारो वी आर होल्डिंग अ पार्टी अराउंड द garden। अब यहाँ पर देखिए टुमारो बोले तो क्या आने वाला कल, आने वाला कल हमारा कैसा फ्यूचर होगा, नियर फ्यूचर होगा। अब नियर फ्यूचर को हमें बताना है और गार्डन पार्टी की बात हो रही है, कल हम गार्डन पार्टी का ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो अब ये बताइए बेटा गार्डन पार्टी का प्लान डेफिनेट है या इनडेफिनेट? ये प्लान इनडेफिनेट है क्योंकि गार्डन पार्टी गार्डन में होगी और पता चल रहा आज या कल या 2 दिन पहले हमने प्लान बनाया और हमारे यहाँ आज रात को ही मौसम बिगड़ा और कल जाकर टुमारो यानी कल जाकर अच्छा हैवी रेन हो जाएगी और गार्डन पार्टी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो जब ये कैंसिल होने वाला प्लान हो तो हमें इसे किसमें कहना चाहिए, हमें इसे किसमें कहना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हर बार जितने भी बार सिंपल प्रेजेंट बोलो बोलते जाओ सिंपल प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब का फॉर्म आपका साथ साथ में रेडी हो जाएगा। तो हमने सिंपल प्रेजेंट की बात की तो फर्स्ट फॉर्म हमें पुट अप करना है। तो आर होल्डिंग को एलिमिनेट करके हमारा आंसर क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा टुमारो वी होल्ड अ पार्टी अराउंड द गार्डन। इस प्रकार से हमारा थर्ड यूज हुआ बेटा। इसके बाद ना एक लास्ट यूज हमें और करना है जहां पर ये टेंस कंप्लीटली आपका विद यूजेस कंप्लीट हो जाता है। अब ये फोर्थ यूजेस क्या होता है इसको समझना। जब हम अपने टेंस की बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की तो इसका यूज ना कंडीशनल क्लॉज बनाने में भी किया जाता है। अब मैटर ये है मैडम व्हाट इज क्लॉज, है क्या क्लॉज? क्लॉज एक प्रकार का सेंटेंस होता है बेटा। सेंटेंस मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट हो, जिसमें वर्ब हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, ये एक प्रकार का सेंटेंस होता है। ऐसा ही एक और सेंटेंस आए और किसी ना किसी शब्द के साथ जुड़ जाए, वो शब्द भले कॉमा के हो। अब क्या हुआ, एक सेंटेंस ये एक सेंटेंस ये दोनों किससे जुड़े, किसी ना किसी कॉमा से। जब ये कॉमा से जुड़े तो जुड़कर इनमें बड़ा सेंटेंस बना दिया। जब ये बड़ा सेंटेंस बना तो बड़े सेंटेंस बनकर एक मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंटेंस का अर्थ होना चाहिए। जब ये मीनिंग आया तो इसे ही हमने क्या कहा, क्लॉज। तो क्लॉज की शॉर्ट में डेफिनेशन ऐसी होगी कि क्लॉज एक प्रकार का बड़ा सेंटेंस होता है जिसके अंदर छोटे छोटे सेंटेंसेस आपस में किसी ना किसी शब्द से जुड़े हुए होते हैं और वो जो जोड़ने वाला होता है वो कंजंक्शन होता है। तो ये क्लॉज कहलाता है। अब क्लॉज में बेटा अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज। तो हमारा टॉपिक क्या है, कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज की बात करें तो हम ऐसा करेंगे कि जितनी भी बातें हम शर्त के आधार पर करते हैं, जैसे यदि मैं इंग्लिश की क्लास जाऊंगा तभी तो इंग्लिश सीखूंगा, यदि मैं परीक्षा का फॉर्म भरूंगा तभी तो पेपर में बैठ पाऊंगा, यदि मैं आगरा जाऊंगा तभी तो ताजमहल देख पाऊंगा। यानी आप जितनी भी बातें शर्त के आधार पर करते हैं ये कंडीशनल होती है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस को ना यदि हमने एक वर्ड कॉमन यूज किया जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इफ, तो इसकी पहचान है कि इसमें आपको इफ मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इफ के साथ यदि टेंस आ जाए सिंपल प्रेजेंट, हमारा टेंस यही है प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जितने बार में प्रेजेंट बोले आपको फर्स्ट फॉर्म साथ साथ में बोलना है, तो वहां से आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस वैसे रेडी हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे कि इफ के साथ यदि सिंपल प्रेजेंट जुड़ता है तो जो अगला सेंटेंस होगा जिससे क्लॉज कंप्लीट होगा, तो हमको क्या करना है बेटा, देखो अभी हम अपना टाइम निकाल रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे समय को हम अच्छी जगह लगा रहे हैं। उसका रीजन क्यों है कि जब अगर अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, अगर तो लाइक वर्ड है उसको यदि भी बोलते हैं, यदि हम अभी सही से हमारे समय को यूज करेंगे तो हमारा इससे क्या सिक्योर होगा, इससे हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, भविष्य तैयार होगा। तो हमेशा मेहनत करते हैं हम प्रेजेंट में, आउटपुट मिलेगा हमें फ्यूचर में। अभी आज के आज नहीं मिल जाएगा, एक महीने में नहीं मिल जाएगा, पर थोड़े समय के बाद मिलेगा। तो कौन से फ्यूचर में, नियर या फार? अभी थोड़ी देर पहले हमने फ्यूचर की बात की, तो ये कौन से फ्यूचर की बात हो रही है, फार फ्यूचर की। अब फार फ्यूचर के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हेल्पिंग क्लॉज क्या होगी, विल और शैल, और ये दोनों क्या है, मॉडल। जितने शब्द की मॉडल दिखे, मॉडल के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इससे हमारा ये क्लॉज बनके तैयार हुआ। इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आए तो दूसरे सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगी, हेल्पिंग वर्ब होगा विल और शैल,
मॉडल को समझिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ये हमारा कंडीशनल फॉर्म तैयार हो जाता है। एग्जांपल इसका हम ऐसा बोलेंगे, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। तो इस टाइप से हम अगर मैटर को यहाँ पर डिस्कस करें तो सबसे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर पर डिस्कस किया, देन हमने उसके यूजर्स पर डिस्कस किया। ओवरऑल 4 भी यूजर्स है और 4 की यूजर्स में कोई भी एक आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कई बार तो ऐसा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो यूजर्स पेपर में होते हैं, जैसे जितने भी एग्जांपल्स मैंने अभी आपके सामने लिखे, टुमारो वी आर होल्डिंग अ पार्टी अराउंड द गार्डन, या फिर मैंने आपको इसके पहले जो हैबिचुअल एक्शन वाला एग्जांपल बताया आई ब्रश माय टीथ, या उसके बाद मैंने एक एग्जांपल और यूनिवर्सल ट्रूथ का बताया, या ये बताया, ये ऑल ओवर सारे के सारे किसी ना किसी प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हुए एग्जांपल्स हैं। तो आप इनसे देखकर बढ़िया से इसको समझिए और यहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। नहीं आया, अब ये स्टॉप रिकॉर्डिंग, अब रिकॉर्डिंग चालू हुई है भैया, चलो निकालो मोबाइल, अब देखी जाएगी।